परम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। याद रखना, दो स्थिति होती है। एक स्थिति होती है दिल से उतर जाना, दूसरी स्थिति होती है दिल में उतर जाना। दिल से उतर जाना और दिल में, दोनों में से आप कौन सी स्थिति चाहते हो? वे लोग हाथ उठाएंगे जो चाहते हैं इस स्थिति को दिल से उतर जाना, हाथ उठाएंगे। ठीक है। जो चाहते हैं इस स्थिति को पैदा करना कि दिल में उतर जाना, हाथ उठाएंगे। ठीक है, मैं इसका फार्मूला आपको टिप्स देता हूं। दिल में उतर जाना और दिल से उतर जाना दो अलग अलग चीज है। दिल में उतर जाना, जो लोग चाहते हैं दिल में उतर जाएं, उन्हें चाहिए बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, माँ बाप को प्रणाम करें, बड़ों का सम्मान करें, माँ बाप को प्रणाम करें। ये दिल में उतर जाने का रास्ता है। बड़ों का सम्मान करें, माँ बाप को प्रणाम करें, गुरुजनों को नमस्कार करें। ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव के नाम से जाने जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम से गांव जाना जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव के नाम से जाते हैं, और कुछ लोगों के नाम से गांव जाना जाता है। आप क्या चाहते हैं, गांव के नाम से जाने जाए या आपके नाम से गांव जाना चाहे? आपके नाम से गांव जाना चाहे, ये चाहते ना? इसके लिए एक बात जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि उठ कर गिर पड़ने को उत्थान नहीं कहते। उठ कर गिर पड़ने को उत्थान नहीं कहते। 2-4 कदम चल देने को अभियान नहीं कहते। उठ कर गिर पड़ने को उत्थान नहीं कहते, 2-4 कदम चल देने को अभियान नहीं कहते। सागर में तिरते तिनके को जल यान नहीं कहते, और हर पढ़ लिख जाने वाले को विद्वान नहीं कहते। हर पढ़ लिख जाने वाले को विद्वान नहीं कहते। एक नजर मिल जाने को पहचान नहीं कहते। एक नजर मिल जाने को पहचान नहीं कहते। चिकनी चुपड़ी बातों को गुणगान नहीं कहते। मंदिर के हर पत्थर को भगवान नहीं कहते, और हर चलने फिरने वाले को इंसान नहीं कहते।
वाले को इंसान नहीं कहते। इंसान होने के लिए इंसानियत को पैदा करना जरूरी है। अगर आप सड़क से गुजर रहे हैं और सड़क के किनारे कोई घायल आदमी पड़ा है, अब आप क्या करोगे? बोलो। आप सड़क से गुजर रहे हैं, सड़क के किनारे कोई घायल आदमी पड़ा है, अब आप क्या करोगे? आप उसको उठाएंगे, उसको अस्पताल भेजेंगे, उसके लिए डॉक्टर उपलब्ध कराएंगे। आपकी ये इंसानियत है। और अगर आप उसे देखते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, तो हर चलने फिरने वाले को इंसान नहीं कहते। मतलब निवेदन है, केवल डिग्रियां नहीं लेना, हमें डिग्रियां नहीं लेना। अगर केवल डिग्रियां रही, ज्ञान के अनुरूप जीवन में आचरण ना हुआ, तो समझना कि वो ज्ञान नहीं, साधारण ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है। पुस्तक का रखा ज्ञान मस्तक में रखकर बोला जाए, वो साधारण ज्ञान है। पुस्तक का रखा ज्ञान मस्तक में रखकर बोला जाए, वो साधारण ज्ञान है। और मस्तक में रखा ज्ञान जीवन से बोला जाए, वो सम्यक ज्ञान है, वो सच्चा ज्ञान है। हमारे पास जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है? लेवल ज्ञान। एक होता है लेवल ज्ञान, एक होता है केवल ज्ञान। लेवल ज्ञान बीए, सीए, एमबीए, एमकॉम, बीकॉम, मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये जितना ज्ञान है लेवल ज्ञान है। लेकिन लेवल ज्ञान उस समय केवल ज्ञान बन जाता है जब उस ज्ञान का प्रैक्टिकल जीवन में प्रकट होता है, वो लेवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए आप सबसे विशेष रूप से जीवन के लिए अनुरोध होगा, जो कुछ भी सीखे उसको व्यवहारिक जीवन में उतारे। और बच्चियों से, छात्राओं से विशेष रूप से कहना चाहूंगा, वो कैंची का काम ना करे, सुई का काम करे। कैंची क्या काम करती है? काटने का। सुई क्या काम करती है? जोड़ने का। कैंची एक का दो करती है और सुई दो का। अगर आप किसी के घर बहू बन के गई और वहां दो भाइयों को आपस में लड़ा दिया, तो आपने क्या किया? कैंची का काम किया है। आपने दो भाइयों को लड़ा दिया तो कैंची का काम किया है। आपका कैंची का काम करना ठीक नहीं होगा। याद रखना, कैंची तोड़ती है, इसीलिए दर्जी के पैरों में पड़ी होती है। सुई जोड़ती है, इसीलिए सुई को कैंची, दर्जी सुई की टोपी में खोस करके रखता है। ये जीवन के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में इसको उतारेंगे, हमारा फ्यूचर बनेगा, जीवन बनेगा, हम एक अच्छा इंसान बनेंगे, अच्छा नागरिक बनेंगे, अच्छा देशवासी बनेंगे। आपने सुना, धन्यवाद है। खड़े हो जाइए, हम शपथ करेंगे। पहली शपथ होगी, हम कभी भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। दूसरी शपथ होगी, हम कभी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। तीसरी शपथ होगी, हम कभी भी कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए आत्महत्या नहीं करेंगे। ये 3 शपथ आप लेंगे और जिंदगी भर इन शपथ को आपको निभाना है। ये सोचिए, संत के सामने आप शपथ ग्रहण कर रहे हैं, संत के सामने आप वचन दे रहे हैं, उस वचन पर जिंदगी में आपको अटल रहना है, निभाना है। भगवान महावीर ने कहा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। मेरी आत्मा आपकी आत्मा में कोई फर्क नहीं। आत्मा के स्तर पर संत हो, संसारी हो, एक समान होते।
लोग मेरे से पूछते हैं, मुनि जी एक तरफ तो आप कहते हैं संत हो संसारी हो दोनों की आत्मा एक तरफ है, एक जैसी है, दोनों एक जैसे हैं, फिर आप खुद तो चौकी पर बैठते हैं, हमको जमीन पर बिठाते हैं, इसका मतलब आप अपने आप को बड़ा समझते हैं, हमको छोटा समझते हैं। और मैंने कहा भैया एक व्यवस्था के तहत मुझे ऊंचे सिंहासन पर बैठना पड़ता है। घर में लाइट चली जाए आप क्या करते हैं? घर में रात में लाइट चली जाए आप क्या करते हैं? दिया जलाते हैं। और जलती हुई दिए को कहां रखते हो? बोलो, ऊपर रखते हैं। क्यों? ताकि दिए का प्रकाश चारों तरफ, संत जलते हुए दिए हैं इसलिए हमने उनको ऊंचा आसन दिया कि उनके ज्ञान की रोशनी चारों तरफ फैल जाए। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को बड़ा समझता हूं, आपको छोटा समझता हूं, लेकिन एक व्यवस्था के तहत मुझे ऊंचे आसन पर, सिंहासन पर, चौकी पर बैठना पड़ता है। इसके बावजूद मैं महावीर का अनुयायी हूं। भगवान महावीर ने अनेकांत की बात कही, सिद्धांत की शादवाद की बात कही, और अनेकांत के शादवाद के सिद्धांत पर अगर मैं विचार करूं तो मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं। बोले मुझे जी ये कैसे हो सकता है? आप चौकी पर ऊपर बैठे हैं, आप छोटे कैसे हो सकते हैं? हम नीचे जमीन पर बैठे हैं, आपसे बड़े कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा कि आप किसी अपेक्षा से बड़े हैं और मैं छोटा हूं। बोले कैसे? मैंने कहा मैं चौकी पर बैठा हूं तो चौकीदार हूं, आप जमीन पर बैठे हैं तो जमींदार हैं। मैं चौकी पर बैठा हूं तो चौकीदार हुआ, आप जमीन पर बैठे तो जमींदार हुआ। कौन बड़ा होता है, चौकीदार की जमींदार? जमींदार। एक व्यवस्था के तहत मुझे बैठना पड़ता है। तालाब किनारे खड़ी एक इमारत में लगी आग। तालाब किनारे खड़ी एक इमारत में लगी आग। मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। कुछ लोगों ने आग में घिरे लोगों को बाहर निकाला, कुछ लोगों ने आग में घिरे लोगों को बाहर निकाला, कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर चोंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर चोंच में। पेड़ पर रहने वाले बंदर ने कहा, बहन तू पत्तों के बांट से पहाड़ तोल रही है। बहन तू पत्तों के बांट से पहाड़ तोल रही है और सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है। अरे तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने दिया जवाब, एकदम लाजवाब। कहा, भाई मैं तेरी बात को मानती हूं, अपनी ताकत को पहचानती हूं, और मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा।
आपसे गुजारिश, आपकी चोंच तो मेरे ख्याल से चिड़िया से बड़ी ही होगी। बोलो। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी A.H. व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 24900। ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।